हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से जुड़ी हुई 3 बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। लेकिन गाइज अगर आप सोच रहे हो कि कल तो मैंने कहा था कि आने वाले वीडियोस में हम WWE के उन रेसलर्स के बारे में जानेंगे जो रेसलर्स WWE ने रिलीज कर दिए हैं और हम जानेंगे कि कौन से रेसलर कौन सी कंपनी में जा सकते हैं, तो वो वीडियो कहाँ है। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे पास AEW से रिलेटेड थोड़े से अपडेट्स मौजूद थे और गाइज वो वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, इसलिए मैंने उस वीडियो को आज की अपडेट्स की जगह पोस्टपोन कर दिया है और अब वो वीडियो कल आने वाली है, तो कल उस वीडियो की प्रीमियर में जुड़ जाना। लेकिन गाइस जब हम बात करते हैं आज की वीडियो की, तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जैक हेगर को निकाल दिया है उनके घर से, क्या हमें देखने को मिलने वाला है सैमी गुवेरा वर्सेस मैट हार्डी ये मैच, और गाइस जानेंगे कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा एक नया रेसलर है जो आगे चलकर AEW कंपनी ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हमें मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा ये मैच AEW कंपनी में देखने को मिल सकता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए रूमर्स AEW के शोज के थ्रू नहीं बल्कि इंटरनेट से आने लगे हैं, और यहाँ पर मैट हार्डी ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में मैट हार्डी ने इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर हुए इनर सर्कल के बबली बंच सेगमेंट के बारे में बातें की है। और यहाँ इस ट्वीट में मैट हार्डी ने लिखा, ड्यूरिंग द बबली बंच आई नोटिस्ड दैट लेवल ऑफ द एस आई एम जेरिको डिडंट एक्सपेक्ट और एक्नॉलेज माय प्रपोजल ऑफ द बैटल एट द हार्डी कंपाउंड #AEW डायनामाइट आई डिड हर द फॉल्स गॉड द फ्रॉड लैटिनो सैमी गुवेरा स्पेक्ट माय नेम मे बी सैमी गुवेरा विल ईट जेरिकोस डिलीशन। और गाइस यहाँ पर इस ट्वीट में मैट हार्डी कहना चाहते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर जो क्रिस जेरिको का द बबली बंच सेगमेंट हुआ था, उस सेगमेंट में क्रिस जेरिको ने मैट हार्डी का चैलेंज का आंसर नहीं किया, और उस सेगमेंट में क्रिस जेरिको ने मैट हार्डी को मेंशन भी नहीं किया कि क्या वो मैट हार्डी का हार्डी कंपाउंड में एलीट डिलीशन मैच एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं। लेकिन वही मैट हार्डी ने सैमी गुवेरा के नाम से अपना नाम सुना है, और यहाँ पर मैट हार्डी कहना चाहते हैं कि सैमी गुवेरा ने मैट हार्डी का नाम लिया है, इसी वजह से क्रिस जेरिको के हिस्से की बीटिंग सैमी गुवेरा को मिल सकती है। और गाइस इसी ट्वीट पर सरप्राइजिंगली सैमी गुवेरा का रिप्लाई आया, और यहाँ पर सैमी गुवेरा ने रिप्लाई करते हुए कहा, आई विल फाइट यू। और यहाँ पर इस ट्वीट में ब्रोकन मैट हार्डी का जो रिप्लाई आया वो पढ़कर तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्रोकन मैट हार्डी ने सैमी गुवेरा को रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट में आई विल ईट यू लिखा है, जिसका मतलब कि सैमी गुवेरा तो मैट हार्डी से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन मैट हार्डी सैमी गुवेरा को जिंदा खाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर इसमें सैमी गुवेरा का एक और रिप्लाई आया है, आई बेट यू विल। और यहाँ इसके कैप्शन में सैमी गुवेरा ने एक फोटो भी पोस्ट किया है जो मैट हार्डी के उनके WWE के रन का फोटो है, और वहाँ पर मैट हार्डी के हेयर स्टाइल देखकर हमें ऐसा लगता है कि मैट हार्डी एक डीमन है और मैट हार्डी भी प्रॉपर शेप में नहीं है। और यहाँ सैमी गुवेरा ये दिखाना चाहते हैं कि मैट हार्डी एकदम डीमन की तरह है। और गाइस यही वॉर इन दोनों के बीच में हमें ट्विटर पर देखने को मिली है, और इसके बाद स्पेकुलेशन सामने निकल कर आ रही है कि हमें AEW डायनामाइट शो पर मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा ये मैट हार्डी का AEW में डेब्यू मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस ये अभी स्पेकुलेशन है, और अगर AEW डायनामाइट शो पर मैट हार्डी वर्सेस सैमी गुवेरा ये मैच होता भी है तो भी गाइस ये मैच देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस AEW ने बहुत सारे शोज पहले ही टेप कर लिए हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि AEW उस टेपिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, इसलिए अगर इन दोनों का मैच AEW में होता भी है तो फिर भी वो मैच हमें देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और अगर इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो मैट हार्डी का AEW में डेब्यू देखने का भी मजा आएगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, जो प्लान्स अगर ये लॉकडाउन नहीं आता तो AEW कंटिन्यू करने वाली थी। तो गाइस यहाँ पर AEW के ही स्टाफ द सोशल अनकंसर्न की तरफ से एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। और गाइस यहाँ इस ट्वीट में सोशल अनकंसर्न ने लिखा है, दो दे वर नॉट ऑफिशियली अनाउंस्ड AEW वाज गोइंग टू मेक देयर सोशल डेब्यू ऑन May 20 इन लॉस एंजलिस, देन रन इन ओंटारियो June 10, दोज आर ऑब्वियसली नॉट हैपनिंग नाउ। और गाइस यहाँ पर सोशल अनकंसर्न की तरफ से ये ट्वीट देखकर तो हमें पता चल गया कि AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, लेकिन अब भी जिन्हें पता नहीं चला कि AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर AEW ने May 20 को लॉस एंजलिस में उनका एक शो और उनकी एक सोशल पार्टी करने का ऑर्गेनाइज किया था, और गाइस वहीं से उनके आगे की टूर June 10 को ओंटारियो पहुंचने वाली थी, और ये AEW का पहला लॉस एंजलिस से ओंटारियो उनका डेब्यू होने वाला था। लेकिन गाइस अब ये लॉकडाउन आ चुका है, जिस वजह से AEW ने अपने ये प्लान्स ड्रॉप कर दिए हैं, और अब AEW सिर्फ एक ही जगह से अपने सारे शोज करवा रही है। गाइस यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि AEW ने अपने ये प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन गाइस मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि AEW के ओरिजिनल प्लान्स क्या थे, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि कौन से और रेसलर होने वाले हैं जो आगे चलकर हमें AEW कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये रेसलर अभी WWE से रिलीज किए गए कोई भी रेसलर नहीं है, बल्कि पार्कर वुडरो की तरह ही एक NFL सुपरस्टार है। और गाइस आपको अगर पता नहीं है कि पार्कर वुडरो कौन है और उनकी स्टोरी क्या है, तो गाइस आप हमारा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिस वीडियो में हमने बताया है कि कौन है पार्कर वुडरो और क्या वो AEW में आ सकते हैं, और क्या पार्कर वुडरो
वुडरो बन सकते हैं अगले ब्रॉक लेसनर। तो गाइज अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो गाइज ऊपर आई हुई आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। लेकिन गाइज जब हम बात करते हैं हमारे इस रेसलर की तो गाइज ये कोई रेसलर नहीं बल्कि एक एनएफएल सुपरस्टार है। और गाइज यहाँ पर इस एनएफएल सुपरस्टार का नाम है ब्रॉन्डन रेस्टैनर। और अगर आपको पता नहीं है कि ये सुपरस्टार कौन है और अगर आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉन्डन रेस्टैनर कोई और नहीं बल्कि WCW और WWE के 90s के दशक के एक बहुत ही जबरदस्त रेसलर के बेटे हैं। और गाइज वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि रिक स्टाइनर है। गाइज मुझे लगता है कि 90s की बातें बहुत ही पहले की है इसलिए आपको अभी तक पता नहीं चला कि रिक स्टाइनर कौन है। तो गाइज मैं यहाँ पर बता दूं कि रिक स्टाइनर 90s के एक बहुत ही पॉपुलर टैग टीम का हिस्सा थे जिस टैग टीम का नाम द स्टाइनर ब्रदर्स था। और इस टैग टीम में रिक स्टाइनर और उनके भाई स्कॉट स्टाइनर थे। और मुझे लगता है कि आप स्कॉट स्टाइनर को तो जरूर पहचानते होंगे लेकिन आप इन फोटो में स्कॉट स्टाइनर को नहीं पहचान रहे होंगे। गाइज स्कॉट स्टाइनर वही रेसलर है जिनकी फिजिक बहुत ही तगड़ी है। और गाइज उनके एक जबरदस्त राइवलरी हमें WWE में ट्रिपल एच के खिलाफ देखने को मिली थी लेकिन ये इनकी यंग करियर की फोटो है इसीलिए आप इन्हें शायद नहीं पहचानते। लेकिन इन्हीं के भाई रिकी स्टाइनर का बेटा यानी कि ब्रॉन्सन रेस्टाइनर हमें आगे चलकर AEW कंपनी में आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों या फिर इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है या नहीं तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि पार्कर वुडरो के केस में जिम रॉस की नजर पार्कर वुडरो पर थी वैसे ही यहाँ इस केस में भी जिम रॉस की ही नजर ब्रैंसन रेस्टाइनर पर है। और यहाँ खुद ब्रैंडन रेस्टाइनर ने कहा है कि वो उनका NFL करियर जल्द से जल्द समाप्त कर आगे चलकर उनके फादर की तरह ही रेसलिंग में आना चाहते हैं। और शायद इस साल या फिर अगले साल जो NFL का सीजन होने वाला है वो उनके करियर का उनका लास्ट NFL सीजन होने वाला है इसलिए यहाँ पर जिम रॉस की नजर ब्रैंसन रेस्टाइनर पर है। लेकिन गाइज बात करें यहाँ पर ब्रैंसन रेस्टाइनर की तो गाइज उनकी हाइट 6 फीट है और गाइज उनकी फिजिक भी बहुत ही तगड़ी है और इनकी फिजिक को आप CMS की फिजिक से कंपेयर कर सकते हैं। पर गाइज बात करें यहाँ पर इनकी एज की तो गाइज यहाँ पर इनकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है और इनकी एज सिर्फ 22 ईयर्स है जहाँ वो अगले महीने में 23 ईयर्स के होने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर ब्रैंसन रेस्टाइनर ने भी खुद से कहा है कि अगर AEW की तरफ से उन्हें अच्छा ऑफर मिलता है तो गाइज वो AEW कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। और यहाँ जिम रॉस की नजर तो उन पर है ही लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने AEW ज्वाइन कर ली तो गाइज यहाँ पर ये NFL के फैंस को भी AEW की तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि क्या जैक हेगर को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है या नहीं। तो गाइज अगर आपने लास्ट वीक का AEW डायनामाइट शो देखा होगा तो लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो पर आपने जैक हेगर वर्सेस जॉन मॉक्सली इस मैच के लिए चल रहा प्रोमो जरूर देखा होगा। और गाइज यहाँ इस प्रोमो में जैक हेगर ने कहा था कि उनकी फैमिली एक विनर्स की फैमिली है और जो कोई बंदा उनके घर में एंटर करता है वो एक विनर ही होता है। We are a house of winners, so if he doesn't come home a winner, then he doesn't come home, right? So that's kind of our motto. It's like you work hard, you play hard, and you come home a winner, you don't come home. लेकिन गाइस जब ये प्रोमो खत्म हुआ और जैक हेगर वर्सेस जॉन मॉक्सली ये मैच हुआ तो उस मैच में जैक हेगर हार चुके हैं। और यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद जब जैक हेगर उनके घर पहुंचे तब जैक हेगर ने अपने घर का दरवाजा खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन गाइस दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। आखिरकार उन्होंने अपनी वाइफ को पुकारा और उनकी वाइफ ने दरवाजे में आकर कहा कि क्या तुमने अपना मैच जीता है या नहीं। और यहाँ पर जैक हेगर ने बताया कि वो उनका मैच हार चुके हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि जैक हेगर के घर में सिर्फ विनर्स को ही एंट्री मिलती है इसलिए जैक हेगर की वाइफ ने जैक हेगर को उनके अपने ही घर में नहीं घुसने दिया है। और यहाँ पर जैक हेगर की वाइफ ने जैक हेगर को अपने ही घर से निकाल दिया है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक कैफेब है और एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है। लेकिन गाइज मैंने नहीं सोचा था कि AEW अपनी स्टोरी लाइन को इस लेवल पर भी ले जाएगी कि जो बात जैक हेगर ने सिर्फ अपने प्रोमो में कही थी वो बात AEW ने उनके ऑन स्क्रीन टेलीविजन पर लाई है। और गाइज कैफेब की तरह ही लेकिन देखते हैं कि कब तक जैक हेगर अपने घर से बाहर रहते हैं। तो गाइज आज की वीडियो यही तक थी और आज के AEW से रिलेटेड इतने ही अपडेट्स है। गाइज कल मिलता हूँ आपसे एक स्पेशल वीडियो में लेकिन तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?